राम राम और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। फिर से एक और चीज चल रही है अभी कि जब फिर से बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से फिर क्योंकि अभी एक और न्यूज आई है काफी अच्छी, जिसमें फ्रांस के इंटेलिजेंस एजेंसी और जो डसल्ट एविएशन है उसकी वो मतलब ये लोग मिलके अपना मतलब एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसमें पता चला कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा था रफाल के बारे में, ये बेसिकली चाइना ओरिजिनेटेड, मतलब या तो वहां से स्टार्ट हुआ है या उसी किसी बैग के द्वारा ऐसा कुछ पूरे इंटरनेशनल मीडिया में फैलाया गया है। ठीक है। और इस ये क्यों किया गया था, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अब क्या है कि वॉर चल रहा था और जिस तरीके से चीजें चल रही थी, तो मिस इन्फॉर्मेशन तो वॉर में ऐसे भी होता ही है, दो मतलब हर साइड से होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक साइड से, दोनों साइड से। हमारे इस बार भी हुआ था, हमारे यहाँ भी हुआ था, उधर भी हुआ था। फिर क्या हुआ कि इसी के बीच में ये क्या चाहते थे कि ये जो इनके फाइटर जेट्स हैं या जो भी डिफेंस के सिस्टम्स हैं, उसको ये बेचना चाहते थे ताकि और स्केल अप हो इनका सेल्स वगैरह। और इन्हीं सब इसका एक रिजल्ट भी आया था, मतलब एक इंसिडेंट भी है अभी हाल फिलहाल में नोटेड है। तो ये सारी चीजें पुश कर रहे थे, ऐसे कि मतलब 6 रफाल डाउन हो गए, 4 रफाल डाउन हो गए, 10 रफाल डाउन हो गए, ऐसे करके। अभी फ्रांस की तरफ से आया है और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, चीजें आई, अब फ्रांस खुल के कह रहा है कि भाई चाइना ही कर रहा था ये। और मैं दिखाता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा चाइना पाकिस्तान बिहाइंड एंटी रफाइल जेट कैंपेन, फ्रांस फ्लैग्स डिसइंफॉर्मेशन आफ्टर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर। तो फ्रांस ये आके बताया, अब चाइना जिस चीज के लिए कर रहा था, जैसे चाइना ने क्या किया ना कि इंडोनेशिया जो चीजें फ्रांस से लेने वाला था, जो और फाइटर जेट इंडोनेशिया भी ऑलरेडी लेने वाला था, आई थिंक कुछ 44 के अराउंड कुछ ऐसा लेने वाला था। तो उनके डील साइन हुए थे, जो चाइना ने फिर ये सब करा के उसका डील ऑलमोस्ट कैंसिल कैंसिल ही करा दिया था कि भाई ये तो राफेल तो गिर गया, और पाकिस्तानियों के पास क्या था, अमेरिकन जेट्स और चाइनीज जेट्स थे। तो वो ऑब्वियस है अपना चीज की भाई, जैसे टेन भूं भूं उड़ा और जो भी उनका अपना JF-17 ब्ला 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 जो भी है, तो ये सारे चल रहे थे, वो अपना बेच रहे थे। फिर HQ9 जो S-300 का कॉपी है, जो पाकिस्तान में लगा हुआ था एयर डिफेंस सिस्टम, हमने तोड़ दिया उसको। तो वो S3 जो अपने पास S-400 है, वैसे ही रसिया का एक और सिस्टम है S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका रेंज बहुत कम है और नॉर्मल चीज है। तो उसका भी वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके, रसिया से लेके रिवर्स इंजीनियरिंग करके और उसका अपना एक चाइनीज वर्जन बनाया, जो HQ करके है 9, जो पाकिस्तान को दिया गया था, वो उसे हमने ऐसे ही तोड़ दिया। और ये सारी चीजें पुश कर रहा था। फिर अभी ये हुआ, उसके बाद अगर देखोगे कि मतलब इसे जो काम करना था वो इसने कर लिया। ठीक है कि इसे जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन करना था वो इसने कर लिया, लेकिन उससे जो इस फायदा चाहता था वो थोड़ा और नुकसान में इसका बदल गया। अब ये द यूरेशियन टाइम्स का न्यूज है। चाइना एंटी राफेल कैंपेन फ्लॉप, क्वेश्चन मार्क, इंडोनेशिया लाइकली टू एक्वायर 2x फ्रेंच जेट देन ओरिजिनली प्लान्ड, मीडिया। अब मीडिया तो खैर मतलब सूत्रों में ऐसे लीक कराए जाते हैं, जो गवर्नमेंट की जो चीजें होती हैं उन्हें। तो उसमें अब जो कह रहे हैं कि भाई हम और ज्यादा लेंगे, मतलब 2x कर देंगे, दुगना। अगर हम एक मांग रहे थे अभी तक, तो हम दो लेंगे। तो और बूस्ट हो गया। अब धीरे धीरे फ्रांस अपनी चीजें, क्योंकि ये फ्रांस का खुद का भी इकोनॉमी का सवाल है, और डिफेंस अपने अगर उसका आप डिस्क्रेडिट करोगे, उसका मतलब बुरा कहोगे इसके सिस्टम को, तो खरीदेगा कौन, राइट? और रफाल अभी के टाइम पे जो हमारे यहाँ है, उसमें एक भी नहीं गिरा है। जो अभी हाल फिलहाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और जो हमारे डिप्टी डिफेंस ने बताया हमें कि हम लोगों को कि एक का था, जो ये सॉरी रफाल नहीं, अभी रफाल का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसी में उसने बताया, उसी के CEO ने बताया कि एक रफाल जो था, जो बहुत हाइट पे उड़ रहा था,
और उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसको टेक्निकल इशू की वजह से उसको डाउन किया गया था, ठीक है। वो शॉट डाउन नहीं था, उसको डाउन लिया गया था, उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है और बाकी किसी भी रफाल में कोई भी इशू नहीं है और सारे सुरक्षित है, कुछ किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे जिस समय ऑपरेशन सिंदूर का प्रेस ब्रीफ होता था उस समय भी अ, हमारे एयर चीफ ने बताया, मतलब ये जो हमारे ऑपरेशन हेड थे उस समय, उन्होंने बताया, ऑपरेशन चीफ ने बताया, एयर आर्मी और नेवी तीनों उस समय थे, उन्होंने बताया कि हमारे सारे फ्लाइट जेट जो हैं और पायलट्स सारे सुरक्षित आ गए हैं। तो ये सारी बातें चल रही है। अब हमारे यहाँ भी इसको लेके थोड़ा राजनीति में तो, इंटरनल राजनीति जिसपे, मतलब मैं तो नहीं बोलना चाहता कुछ भी, तो उसमें चल रहा था क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पुश कर रहा था ये सारी चीजें, चाइना के कहने पे, ऑफ कोर्स चाइना के कहने पे और भी लोग आर्टिकल लिख रहे थे, चीजें आ रही थी, न्यूज़ बनाई जा रही थी, अल जज़ीरा भी उनमें से एक है, अदर और भी अमेरिकन प्लेटफ़ॉर्म थे जिसमें चाइनीज़ ओरिजिन के चाइनीज़ बैक्ड लोग उसमें आर्टिकल्स लिख रहे थे और ये सारी चीज़ें कर रहे थे। बट इंडिया में भी इंटरनली कुछ ऐसा ही हुआ कि लोग अपने अपने ही सिस्टम के लिए क्वेश्चन करने लगे, जबकि हमें साफ-साफ दिख रहा है कि हमारी बहुत अच्छा स मतलब लास्ट एयर डिफेंस जो हमने देखा था लास्ट, तो सबसे पहली बार तो मतलब जो पता चला कि ऐसे गेम्स वगैरह में देखा था। लेकिन जब रियल लाइफ में ऐसा पता चला कि आयरन डोम आया इज़राइल के पास, इज़राइल जब उसका काम करना तो वीडियोज़ आए तो ऐसा लगा कि भाई ये तो, और वो आयरन डोम को अभी हमने देखा है ईरान के टाइम पे, बैलिस्टिक मिसाइल्स और नहीं रोक पाया ढंग से। जबकि हमारा सारे के सारे रोका, 100% रेट है। तो ऐसा सिस्टम है हमारे पास, इतनी अच्छी फ़ौज है, हर कुछ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों ने क्वेश्चन किया, अब उन क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं। और क्योंकि फ्रांस ही कह रहा है कि चाइनीज़ बैक्ड कैंपेन था, तो इसमें तो फिर खैर बहुत सारे सिग्नेचर्स, ये एमओयू भी साइन हुए थे और वही लोग थे, हैं जो बोल भी रहे हैं कि भाई कितने रफाइल डाउन हुए बताओ। तो ठीक है, पॉलिटिक्स में लोग पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, और तब तक के लिए नमस्कार।